दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अभी हाल ही में दिल्ली गए थे। दिल्ली जाने के बाद उनकी मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई है। अभी ये तमाम चीजें चली रही थी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कुछ बड़े खुलासे कर दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर के, साथ ही साथ महायुति सरकार में शामिल कुछ बड़े मंत्रियों को लेकर के, जिससे महायुति के भीतर तो सनसनी मची ही है और भी कई सियासी पार्टी के जो नेता उनके कान खड़े हो गए। आखिर संजय राउत ने ऐसी कौन सी बातें कही हैं, सब कुछ आपको डिटेल से बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता है संजय राउत। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो महायुति सरकार है उसमें कुछ 4 से 5 बड़े मंत्री हैं, जिनमें माणिकराव कोकाटे, संजय सिरसाट और भी योगेश कदम, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है, इस पर कार्रवाई हो सकती है और पार्टी से या कहें कैबिनेट से, एक तरीके से कैबिनेट से, मंत्रिमंडल से इन्हें बाहर किया जा सकता है। ये बात संजय राउत ने कही और कहा है कि अब जो चीजें महाराष्ट्र की सियासत में घट रही हैं ये देवेंद्र फडणवीस के हाथ से निकल चुकी हैं और क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली में बैठे हैं, तो बार बार देवेंद्र फडणवीस का वहां जाना, उनसे मिलना, ऐसा लग रहा है कि जो मेन कंट्रोल है वो अमित शाह के हाथ में है। संजय राउत ने बात साफ कही और कहा कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में अब कुछ भी नहीं है और तो और महाराष्ट्र में जो कुछ भी घट रहा है वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ से निकल चुका है। अब जो भी फैसला करना है, क्योंकि सब चाबी जो है, जो कंट्रोल है वो अमित शाह के पास है, तो अब वो वहां से फैसला करेंगे और कुछ मंत्रियों को हो सकता है बाहर निकाला जाए या कुछ ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल से नेताओं को बाहर निकाला जाए। क्योंकि संजय राउत ने कहा कि जिस तरीके से हाल ही में भ्रष्टाचार, किसान विरोधी बयान, नोटों की गड्डियां, ये तमाम चीजें जो हुई हैं, इसका बोझ अब देवेंद्र फडणवीस अपने कंधों पर नहीं उठा पा रहे। 132 से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी आखिर क्यों जो है इतना बोझ लेकर के चलेगी, ये बात संजय राउत कह रहे हैं। इसीलिए उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा एक्शन बड़े मंत्रियों पर हो सकता है, जिसमें से ज्यादातर मंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं, प्रहार पार्टी के जो नेता हैं बच्चू कडू, उन्होंने एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने पेश कर दी है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है, क्योंकि किसानों की बात हुई, तो किसानों को लेकर, जो कर्ज माफी को लेकर के उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द किसानों की कर्ज माफी पर कोई सोल्यूशन अगर नहीं निकाला गया तो वो अपने समर्थकों के साथ मंत्रिमंडल में विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुल चुनौती जो है वो सरकार को दे दी है कि किसानों का अगर कर्ज माफी पर सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो मंत्रिमंडल में फिर विरोध प्रदर्शन वो अपने समर्थकों के साथ करने जा रहे हैं। अब ये भी टेंशन बढ़ी हुई है किसानों को लेकर के, जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है। अब इसी बीच दोस्तों, एक बड़ा बात जो है संजय राउत ने एक और बात कही है, वो भी आपको बताते चलूं। करीब 800 करोड़ रुपए की बात हो रही है एम्बुलेंस को लेकर के, कि 800 करोड़ रुपए का कुछ था जिसमें 600 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए और संजय राउत के मुताबिक ये पैसे डाइवर्ट कर दिए गए हैं एकनाथ शिंदे की ही पार्टी के किसी नेता के अकाउंट में, या कुछ इस तरीके से बात कही जा रही है। लेकिन पूरी डिटेल क्या है ये तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। और संजय राउत का कहना है कि अब इस ऐसे मामलों पे, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, इस पर आने वाले समय में ईडी की एंट्री भी हो सकती है। तो महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों संजय राउत जो बातें कह रहे हैं, कुछ बड़ी बातें हैं दोस्तों। एक तो बड़े बड़े नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी और दूसरा कि मंत्रिमंडल में ही शामिल कुछ नेताओं पर ईडी की एंट्री। तो क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या बीएमसी चुनाव से पहले कोई बड़ा खेल महाराष्ट्र में होने जा रहा है? क्यों नेता, क्योंकि हमने आपको बताया, हमारी एक और वीडियो है आप देखेंगे तो वहां पर भी हमने आपको बताया है कि शरद पवार के एनसीपी के ही नेता हैं रोहित पवार, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा पोस्ट किया है और कहा है कि बहुत सारे जो नेता हैं महायुति में, उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है। उन्हें डर है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और इसीलिए वो फोन स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं और उन्हें कहना है कि जल्द ही इस पर जो बात है, अंदर की बात है, वो सामने लाएंगे। इन तमाम बातों को अगर जोड़ा जाए दोस्तों तो इतना जरूर मालूम चलता है कि महाराष्ट्र की सियासी दल जो महायुति है उनके भीतर कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है, कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन तो जरूर होने वाला है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि लगातार संजय राउत जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर हावी रहते हैं, कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं उनके ऊपर। तो ये जो बातें संजय राउत कह रहे हैं, ये किस ठोस प्रमाण पे बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं वो तो हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं दोस्तों कि संजय राउत जो है वो बीजेपी, क्योंकि अभी देवेंद्र फडणवीस हाल ही में दिल्ली गए थे, दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। संजय राउत का कहना है कि अमित शाह के हाथ में सारा कंट्रोल है, उनके हाथ में चाबी है,
जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी घट रहा है अब वो फैसला करेंगे उस पर। अब महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है अब वो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में नहीं रहा। तो इसीलिए क्या देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे? क्या अमित शाह से इसी बात पर मुलाकात हुई है? क्या जो बड़ा एक्शन नेताओं पर होने वाला है, क्या उस बारे में कुछ डिस्कशन हुआ है? ये तमाम चीजें महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों इस समय घटित हो रही हैं और हमारी लगातार नजर इस पर बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी नजर बराबर इन खबरों पर बनी हुई है। लेकिन आपको करना ये होगा कि खबर की अपडेट जानने के लिए, जब हमारी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब हमारी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।